नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से ज्योतिष आचार्य और बड़े ही विद्वान लोग अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं देते हैं, क्योंकि आज पितृ अमावस्या है और पितृ अमावस्या का क्या महत्व है, आज हम उन्हीं की वाणी में आज हम आपको जानकारी देंगे। एक टैरो भी एक ऐसा बहुत ही अच्छा साधन है जिसके ज़रिए अब हम जानकारी ले सकते हैं कि आपके पितृ क्या चाह रहे हैं और कौन सा शुभ चीज़ है इस दिन के। जी, इसी विषय पर हम बात करेंगे श्रुति मैडम से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बताएं कि धन्यवाद। ये किस तरीके से इसमें आज का टैरो क्या कहता है? देखिए, आज जो मैंने टैरो देखे हुए थे, तो जिनमें जो वाटर साइंस हैं, जिसमें अंग्रेजी में हम उनको बोलेंगे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। मतलब हमारा वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, इन 3 राशि के जो जातक लोग हैं, उनको थोड़ा सा इमोशनल ब्लॉकेजेस को फील कर सकते हैं। काफ़ी इमोशनली वो ब्लॉक्ड फील करेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि और अच्छा दान पुण्य करने के लिए बोल के जा रहे हैं हमारे पितृ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन या भगवान को पूजिए, जिससे आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी आपके माइंड में हो रहे हैं और आपके काम रुक रहे हैं और रिश्तों में काफ़ी इनकी दरारें आ रही हैं या दूरियां आ रही हैं, तो वो दूर होंगी। इस दिन के दिन जैसे कि उपाय कुछ या आज के दिन उपाय भी किए जाते हैं, कि कुछ उपाय हैं कि पितरों के अलावा भी कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें उपाय किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अमावस्या की तिथियां जो होती हैं हमारी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दान होता है। पूर्णिमा के दिन हम हवन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन हम हवन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पितरों का होता है, और पितरों का हवन और पितरों की जो हम दान करते हैं, वो सिर्फ अमावस्या ही होती है। मोस्टली हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और हर कुछ अमावस्या। ये भी कहा जाता है कि गाय को और पक्षियों को और चींटियों को इसमें ये एक क्या उनका विशेष करना चाहिए इस दिन? देखिए, गाय जो है हमारी एक तरह से वो भगवान का प्रतीक होती है। गाय जो है, तो अगर हम उसको खिलाते हैं तो वो सीधा सीधा देवों को जा रहा है। जी। और पक्षी, कौवे, जिसमें कौवे अगर मिल जाएं, क्योंकि आजकल बड़े दुर्लभ हो गए हैं, जिस तरह से हमारे कोई भी चिड़िया पक्षी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग अगर मतलब पक्षियों को देते हैं तो वो सीधा पितरों को पहुंचता है। खाना जो है वो सीधा पितरों को पहुंचता है। और जो हम जानवरों को भी दे सकते हैं, जैसे डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको भी हम दे सकते हैं खाने का सामान। लेकिन पक्षियों का विशेष महत्व होता है पितरों के लिए, कि पक्षी अगर खा गए तो बहुत अच्छी बात है। और एक महत्वता है कि ये योनि जो है एक्चुअल में ये 15 दिन के लिए ही आते हैं पितृ, जी। और इसमें ये बीच में ही रहते हैं, तो इसका क्या महत्व है कि बीच में मतलब ना ही ऊपर जा पा रहे ना ही नीचे आ पा रहे, इनका क्या बीच में रहने का क्या महत्वपूर्ण कि एक देखिए परिवार वालों को देखते हैं क्या इन दिनों में? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। जैसे जब किसी की मृत्यु होती है, जी। तो मृत्यु होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक फिजिकल बॉडी है, जब वो हमारी हट जाती है तो हमारी जल तत्व और भूमि तत्व अलग हो जाता है शरीर से, और वायु तत्व, आकाश तत्व और जिसे कहते हैं फायर तत्व, जो अग्नि तत्व होता है, वो आत्मा के रूप में और हमारी बॉडी फॉर्म करता है। तो जो इंसान जैसे कर्म करता है अपनी पूरी लाइफ में, अगर उसका जो भूमि तत्व ज़्यादा है, मतलब उसने अगर बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, जी। तो वो वायु तत्व एक्टिव नहीं हो पाता है उसका उतना ज़्यादा, है ना, जिसमें वायु तत्व और आकाश तत्व, क्योंकि जब तक वायु तत्व एक्टिव नहीं होगा, उसका शरीर लाइट नहीं होगा, तो वो आसमान में नहीं पहुंचेगा। तो वो बहुत सारी योनियों में आ जाते हैं, जैसे प्रेत योनि में आ गए कई, और बहुत सी आपने इस तरह की और पिशाच कुछ योनि, बहुत सारे। किन्हीं लोगों ने अगर आत्महत्या कर ली तो वो भी नहीं पहुंच पाते होंगे, नहीं, क्योंकि उनकी एक उम्र और उसका भी एक वो रहता है बॉन्डिंग देखिए, से। ये डिपेंड करता है, क्योंकि आत्महत्या जो है, परमात्मा बोलता है कि हमने तुमको जान दी, तो तुम अपनी जान कैसे ज़िंदगी ले सकते हो। तो उनको कुछ टाइम के लिए वहीं यूनिवर्स जो कहता है कि उसी टाइम कुछ मतलब हो सकता है 20 साल 30 साल उनको एक तरह से सज़ा दी जाती है, हो सकता है 2 साल में भी। यही मैंने आपको बोला ना, उनकी कर्मा कैसे रही है पास्ट लाइफ कर्म। में, उस हिसाब से उनकी बॉडी बनती है। कि अगर उनकी बॉडी में भारीपन होगा, तो वो वायुमंडल या मतलब वायु तत्व में नहीं विलीन हो पाएंगे। तो इसीलिए जो हम लोग पिंडदान और ये सब करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ मंत्रों के द्वारा एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो उनको एक फायर और एक वायु और आकाश तत्व तेज हो जाता है, जिससे वो मतलब मुक्त होने के लिए, या वो अपने मीडियम्स, ऐसे 7 तरह के मीडियम होते हैं। जो पहले 4 लेयर्स होती हैं, उसमें जो रहता है कि 3 जो लेयर्स होती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं बुरे कर्म वाले, कि जिनको बार बार भेजा जाता है कि भाई तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उसके बाद तुम लोगों की सेवा करना, है ना। बाकी जो
छठवां, पांचवा, छठवां, सातवां जो मीडियम होता है, इसमें बहुत अच्छे कर्म वाले लोग रहते हैं जो अपनी ही मर्जी से, जब उनको ईश्वर बोलते हैं और वो अपनी ही मर्जी से, भले ही वो 100 साल बाद दोबारा आए, 500 साल बाद आए, उनकी मर्जी खुद की होती है। और कई बार वो अपनी स्पिरिट गाइड्स से भी बोल देते हैं कि हमें नहीं जाना है, हमको 500 साल तक यहीं बने रहना है। जैसे आपने बहुत सारे महाराणा प्रताप का सुना होगा, या टीपू सुल्तान अभी भी घोड़े से जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी है राजे महाराजाओं की कि उनकी सोल्स अभी भी वहाँ पर रहती हैं, तो वो खुद ही नहीं जाना चाहते, वो खुद ही मुक्त नहीं होना चाहते हैं। कई कई 1,000 साल अच्छा, ये बताइए कि टैरो के जरिए अपन पितरों को किस तरीके से शांत कर सकते हैं, उनको कैसे तृप्त कर सकते हैं टैरो रीडिंग के जरिए? देखिए, टैरो रीडिंग में जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी एनर्जी से टच करवाते हैं टैरो को, उसके बाद टैरो स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि उनके पितरों के बारे में हम पूछते हैं, नाम भी पूछते हैं कि भैया आप किसके बारे में पूछना चाहते हो, या अगर हमको समझ में आ जाता है, उनको ऐसा लगता है, वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि मेरे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मेरे काम क्यों रुक रहे हैं, या हम लोग तो मतलब इतने पढ़े लिखे हैं तो लक क्यों नहीं साथ दे रहा। तो कई बार उसमें दिख जाता है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं उनकी कुलदेवी या उनके पितृ जो है नाराज़ हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उनको रेमेडीज़ बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमावस्या के दिन आप जो है पिंडदान करिए, और आप अपनी कुलदेवी को अगर नहीं जानते हैं तो उनकी स्थापना किसी अच्छे पंडित से बोल के और उनके मतलब प्राण प्रतिष्ठा घर में करवाइए, और उनके नाम से, नहीं भी नाम मालूम है तो प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी लोग अच्छे से कर देते हैं, और पूजा पाठ शुरू कराइए। तो ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो जल्दी जल्दी रिमूव होते चले जाते हैं। जी, जिस तरीके से बताया कि टैरो के जरिए भी आप अपने पितरों को उनकी मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। रेमेडीज़ जो उन्होंने बताया, एक्चुअल में रेमेडीज़ वही होती हैं जो उपाय कहा जाता है। उपाय ही आपके पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं, और उनके जो किए हुए कर्म हैं और उनको शांति दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को शांत करने के लिए ही ये सब उपाय किए जाते हैं। और आगे